अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पर अमृता हॉस्पिटल में G20 के ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप C20 यानी कि सिविल 20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित सभी विधायक भी मौजूद रहे। 2 दिवसीय C20 शिखर सम्मेलन में लगभग 700 चिकित्सा विशेषज्ञ, शिक्षक और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी अलग अलग सेशन में भाग लेने वाले हैं। 2 विषय हैं जो आज के इस कार्यक्रम के संबंध में मुझे आपको बताने हैं। पहला तो जो ये सेमिनार G20 का ही पार्ट C20 इस नाते से, और G20 के कई ग्रुप्स बनाए गए हैं, कुछ विषयों को लेकर के जगह जगह देश भर में सेमिनार कर रहे हैं। तो C20 का सेमिनार यहाँ पर माँ अमृतामयी हॉस्पिटल के इस परिसर में ये किया गया है, 2 दिन का सेमिनार। और इसमें तन और मन और उसका स्वास्थ्य और साथ में पर्यावरण, तो इन सब चीज़ों को जोड़ करके एक चिंतन सब लोग करेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से न केवल ये किसी एक स्पेसिफिक देश का विषय है, दुनिया का विषय है कि लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे और किस प्रकार से स्वास्थ्य को ठीक किया जा सके, उसके ऊपर चिंतन सब किया है। बहुत से लोग अलग आए हैं। इसी प्रकार जो दूसरा विषय है वो मेडिकल कॉलेज का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। जैसे हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने के लिए मेडिकल के जो परिसर है वो हमारे बढ़ रहे हैं। हर कॉलेज में हमारा मेडिकल कॉलेज खोलने का जो विषय था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। कल सीएम योगी महाराजगंज जाएंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है, तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सीएम योगी के कार्यक्रम स्थल का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया है। कल दोपहर 3:15 बजे सीएम योगी महाराजगंज पहुंचेंगे और गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर कॉलेज में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना से रामलीला ग्राउंड में 194 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उनकी सरकार गुंडागर्दी को खत्म कर विकास के पहिए को तेजी से आगे बढ़ा रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हाईवे गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, उस तरीके से गांव की सड़कें भी बनवाई जा रही हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और उसके पीछे सबसे ज़्यादा 24% से लेकर 27% तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को पर जोर दिया है इस बजट में, वर्ष 2023-24 के बजट। और ये सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर भी इसी से सृजित होते हैं। जब रोजगार के अवसर सृजित ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से लोगों के पास रोजगार होगा। जब लोगों के पास रोजगार होगा तो लोगों को के पास पैसा होगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी। जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो बाजार में मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो पूरी आर्थिक स्थिति हमारी स्ट्रेंथन होगी। अब उन लोगों को कुछ न कुछ तो कहना ही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनकी बात में कोई जनता न तो सीरियस लेती है, न उनकी बात में ऐसा कोई तथ्य है या ऐसी कोई वजनदारी है कि जिसको जनता स्वीकार करे। सरकार पूर्ण विश्वास रखती है कि बड़ी सड़कें और एक्सप्रेसवे तो बनेंगे ही, मगर साथ ही साथ ये सरकार प्रतिबद्ध है कि गांव तक की सड़कों को सुदृढ़ करा के वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसके लिए हम सब लोग और खास तौर से लोक निर्माण विभाग पूरी तरीके से तैयार। गुणवत्ता के लिए भी ये मोदी सरकार हो या योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। किसी तरीके से गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। कहीं कमी आएगी, कोई भी होगा, ये सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार अयोध्या में डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया और हनुमानगढ़ी की सुरक्षा को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। प्रवेश द्वार से लेकर निकास और द्वार और हनुमानगढ़ी के सरहद की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली है। राजकुमार विश्वकर्मा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है। इस दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी सुरक्षा और आईजी, डीआईजी और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
आजमगढ़ में सपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की है, लेकिन वो खुद ही सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान बीजेपी को सम्मति दे, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल रमजान के समय बिजली मिलती थी, जबकि सही बात यह है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा स्थापित बिजली घरों का ही इस्तेमाल अभी तक किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान ये भाजपाइयों को सन्मति दे, क्योंकि इसके पहले भी माननीय मोदी जी आए थे तो शमशान और कब्रिस्तान की बात करके गए थे, और कल अमित शाह जी ने भी रमजान की बात किया। तो ये गृह मंत्री हैं और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पद पर रहते हुए जो जिस तरह से देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी, ये बड़ी ही चिंता की विषय है। इस तरह के आरोप इन्होंने इसके पहले भी लगाए थे, और हमारे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका बिल्कुल विद्युत घरों से रिकॉर्ड निकाल के भी दिया था। ये हकीकत नहीं है, बिल्कुल झूठी बातें हैं। और रह गई बात बिजली की बात, तो समाजवादी सरकार के ही बनाए हुए बिजली घर आज बिजली पैदा कर रहे हैं। एक भी बिजली घर अगर बनाए हो तो बताएं। महात्मा गांधी जी। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में ऐतिहासिक स्थल भारत भारी मंदिर पर सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में अयोध्या से आए साधु संतों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ब्रह्म ऋषि महेश योगी ने सनातन महाकुंभ में संतों के साथ पहुंचकर की पूजा अर्चना। कार्यक्रम में सदर विधायक श्याम धनी राही, पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी समेत भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अलीगढ़ में एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाले ईंट भट्टा के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया। अवैध ईंट भट्टों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। करीब 1 दर्जन ईंट भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की गई। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि बिना अनुमति के चल रहे ईंट भट्टे को बंद कराया जा रहा है। यह सभी भट्टा संचालक एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे। नोटिस देने के बावजूद भी ईंट भट्टा को चलाया जा रहा है। इसी के चलते ईंट भट्टों पर सख्त कार्रवाई की गई है। जो अनधिकृत ईंट भट्टे हैं उनका संचालन पूर्व में बंद कराया गया था, क्योंकि एनजीटी की गाइडलाइंस के अनुसार वो अनधिकृत रूप से चल रहे थे, लेकिन उनमें से कतिपय ईंट भट्टों के द्वारा पुनः उसको चलाने की कोशिश की गई। इसलिए उन पर थोड़ा सा ज़्यादा सख्त कार्रवाई की गई है, और इस कार्रवाई के क्रम में पुनः भट्टे बंद कराए गए हैं और उनके खिलाफ अन्य कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। पानी छिड़का जा रहा है, बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। हाँ, इसलिए क्योंकि जब आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने अनुज्ञा नहीं ले रखी, और माननीय उच्च न्यायालय के जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसकी रोक है, तो इसके बाद फिर अगर आप फिर भी साहस कर रहे हैं कि गलत तरीके से हम चलाएंगे, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। फिर तो सिस्टम, कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। ग्रेटर नोएडा में तंत्र मंत्र का झांसा देकर 2 करोड़ 75 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से मनोरंजन बैंक के 1400 नोट बरामद किए गए हैं। बीटा 2 थाना इलाके में पीड़ित ने हार्ट की बीमारी से निजात दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1 साल पीड़ित को कैद रखा। पीड़ित की पत्नी ने अमेरिका से ग्रेटर नोएडा पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश फिरोज बंजारा को गिरफ्तार किया है। उसे डिफालपुर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। फिरोज बंजारा पर सिद्धार्थनगर सहित बस्ती जिले में लूट, चोरी, डकैत और अपहरण के साथ साथ गौकशी के दर्जनों मुकदमे दर्ज है। अपराधी फिरोज पर बस्ती रेंज के आईजी के 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जनपद की एसओजी टीम थाना मोहाना और थाना लूटन की संयुक्त टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 50,000 के इनामी अपराधी फिरोज बंजारा को आज गिरफ्तार किया है। ये हमारे थाना मोहाना में एक पंजीकृत अभियोग में 1.5 साल से फरार था, और साथ ही बस्ती में भी इसने पूर्व में एक लूट की घटना करी थी, उसमें भी ये फरार चल रहा था। ये हमारे जनपद का टॉप 10 अपराधी था। ये कई वर्षों से नेपाल राष्ट्र में छुपा हुआ था।
इसकी सूचना प्राप्त होने पे आज हमारी संयुक्त टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से गिरफ्तारी के समय जो एक मोटर बाइक थी वो बरामद हुई है, साथ ही जो अन्य प्रपत्र इसके और कुछ पैसे इससे प्राप्त। वहीं सुल्तानपुर जिले के बद्री राय थाना इलाके के असरखपुर और कांपा गांव में शॉर्ट सर्किट से खेतों में खड़ी फसल में आग लग गई है। फसल में आग लगते ही ग्रामीण आग बुझाने की कवायद में जुट गए। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। लेकिन इससे पहले 3 दर्जन से अधिक किसानों की लगभग 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं हाथरस जिले के हसायन थाना इलाके के महेवा गांव में भी गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से खेत में खड़ी फसल में आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन उससे पहले 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। पीड़ित किसानों ने बिजली विभाग से मुआवजा देने की मांग की है। बुलंदशहर में शिकारपुर बाईपास रोड पर नया गांव के पास कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड गाड़ी पहुंची, जहां फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कबाड़ के गोदाम में हाई टेंशन लाइन के तार टूटने से लगी। कानपुर के किदवई नगर में ई रिक्शा सवार से मोबाइल छीनकर भाग रहे नाबालिग चोरों को लोगों ने पकड़ लिया और इसकी जमकर पिटाई की। नाबालिग चोर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। एटा में युवक को कान में ईयरफोन लगाना महंगा पड़ा। फोन पर बात करते हुए ट्रेन के नीचे युवक फंसा। ट्रेन के चालक की सूझबूझ से युवक की जान बची। चालक ने ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। युवक को निकाला गया बाहर। तो आवार गार्ड रोड स्थित रेलवे फाटक के पास का ये पूरा मामला है। खबर आगरा से है। सनातन धर्म परंपरा को जागरूक रखने के लिए मेले रसिया दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में आसपास के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होता है, उसी के उपलक्ष्य में ये रसिया दंगल का कार्यक्रम गांव की कमेटी द्वारा प्रस्ताव रखा गया और उस कार्यक्रम का भव्य आयोजन आप भी रहे। 2 प्रमुख दंगल की जो कमेटियां हैं जो आयोजन करती हैं विशेष रूप से, एक राजस्थान से है, एक आपके दूसरे जो है मथुरा से हैं, तो आए हुए हैं और कार्यक्रम काफी सांस्कृतिक कार्यक्रम आप इसे कह सकते हैं। चर्चा की दृष्टि से मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा बांगुरी का निवासी हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? ये परंपरागत हमारे यहाँ देवी माँ का मेला लगता है हर वर्ष पूर्णिमा को, और उसमें ये रसिया दंगल और भीकम रसिया वहाँ के राजस्थान केसरी आए हुए हैं और सीपी शर्मा अखाड़े नारायण के संतोष जी आए हुए हैं। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जवाबी कीर्तन यहाँ आयोजित किया गया है और सभी गांव का यहाँ सहयोग है। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। साथ ही पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना बीटा 2 में पुलिस टीम ने एक ट्रक को पकड़ा है। तलाशी के दौरान ट्रक से 7 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बीएसपी नेता के भाई और उसके साथी की संपत्ति कुर्क की गई है। 2,21,92,500 रुपए की संपत्ति कुर्क हुई है। अनुराग दुबे, डंबन और राशिद कुरैशी की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। 3 प्लांटों का स्वामित्व अधिग्रहण पर नगर पालिका को दिया गया है। गैंगस्टर के मामले में जिलाधिकारी ने आदेश पर कार्रवाई हुई है।
हाथरस में दबंगों का दबंगई करता हुआ वीडियो सामने आया। दबंगों ने एक युवक को लात घूंसों से लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हाथरस जंक्शन कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। अब खबर फर्रुखाबाद से, जहां 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पहले भी 7 साल की बच्ची के साथ कर चुका है दुष्कर्म। एक बार पहले भी बलात्कार में मामले में जा चुका है जेल, तो 14 दिन पहले जेल से बाहर आया था आवेश। ये तहरीर दी गई कि उनकी 4 वर्ष की बच्ची के साथ उनके पड़ोस में रहने वाले एक अभियुक्त ने बलात्कार करने का प्रयास किया है। इसी सूचना पर तुरंत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से तहरीर जो प्राप्त हुई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और इसके बाद में पुलिस ने विवेचना शुरू की। दौरान विवेचना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर अभियुक्त की बरामदगी की है, अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। और इस अभियुक्त से पूछताछ में पता चला कि ये इस तरह का शातिर अपराधी है जो पहले भी इस तरह से बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। इसके संबंध में थाना चरथावल पर एक मुकदमा पहले से पंजीकृत। बिजनौर के रामगंगा बांध के गेट में मादा बाघ फंस गई है। सूचना पर जिम कॉर्बेट पार्क से पहुंची रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। मादा बाघ को जिम कॉर्बेट पार्क की रेस्क्यू टीम ने ट्रैंकुलाइज कर बाहर निकाला। खबर श्रावस्ती से है। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। खैर की लकड़ी के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। तो खैर की बेशकीमती लकड़ी की हो रही थी तस्करी। पुलिस ने बरामद की लकड़ी से भरी पिकअप। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर भेजा है जेल। भिनगा कोतवाली पुलिस ने बिल्हा बाबा कुट्टी चौराहे का मामला है। उन्नाव जिले के सोहरामऊ थाना क्षेत्र के मिश्रापुर गांव में हाई टेंशन लाइन के तारों में हुए स्पार्क में खेत में लगी खड़ी फसल में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन उससे पहले 10 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों का आरोप, सूचना के बाद भी मौके पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां कुख्यात बदमाश रहे योगेंद्र उर्फ भूरा की बेटी ने वो कर दिखाया जो देश की तमाम बेटियों के लिए एक मिसाल बन गया है। भूरा की बेटी आयुषी ने यूपीएससी की परीक्षा में 62वां रैंक पाया है, डीएसपी का स्थान हासिल किया है। भूरा के एनकाउंटर के बाद उसके परिवार में जश्न का कोई मौका नहीं मिला, लेकिन पिता की जिंदगी से उलट रास्ता इख्तियार करने वाली बेटी ने अपने पूरे परिवार को जश्न मनाने का मौका दे दिया है। भूरा की पत्नी की मुताबिक बेटी को अधिकारी बनाने का सपना योगेंद्र उर्फ भूरा का ही था। उसके पापा का सपना था, उसने अपने पापा का सपना पूरा किया। क्या कहते थे उसके पापा उससे? उसके पापा कहते थे कि मैं अपनी बेटी को अधिकारी बनाऊंगा, तो बस उसने अपने पापा के बाद से फिर यही बना लिया कि मुझे जो है अपने पापा का सपना पूरा करना है। तब भी कभी उसे लगता था कि पढ़ाई कम हो रही है कुछ, तो वही बात याद कर लेती थी कि पापा जो है चाहते थे कि मुझे अधिकारी बनाना है, तो मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। फिर 12th करने के बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसने BA पॉलिटिकल साइंस BA ऑनर्स किया। उसके बाद उन्हें मास्टर्स डिग्री। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।